रात की प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुककर आते हैं। प्रभु, दिन भर आपकी कृपा, सुरक्षा और प्रेम हमारे साथ बना रहा। आपने हमारे हर कदम का मार्गदर्शन किया, हमारी रक्षा की और हमें अपनी दया से संभाले रखा। इसलिए आज रात हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं और आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। हे प्रेमी पिता, आप हमारे जीवन के रक्षक हैं। जब हम जागते हैं तब भी आप हमारे साथ रहते हैं, और जब हम सोते हैं तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रहती है। प्रभु, आज के पूरे दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, भोजन दिया, कार्य करने की शक्ति दी और हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। हे स्वर्गीय पिता, यदि आज हमने किसी भी प्रकार से आपके विरुद्ध पाप किया हो तो हमें क्षमा कीजिए। यदि हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों में कोई गलती हुई हो तो अपनी दया से हमें शुद्ध कीजिए। प्रभु, हमारे हृदय को पवित्र कीजिए और हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आज रात हम अपने सभी बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। हमारी चिंताएं, हमारे भय, हमारी परेशानियां, हमारी अधूरी प्रार्थनाएं और हमारे मन के सारे प्रश्न हम आपको सौंपते हैं। प्रभु, हमें अपनी शांति से भर दीजिए। हमें ऐसा विश्राम दीजिए जो केवल आपकी उपस्थिति में मिलता है। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारे घर को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी सामर्थी भुजाओं में संभालिए। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे प्रियजनों की रक्षा कीजिए। कोई भी बुराई, बीमारी, दुर्घटना या अनिष्ट हमारे निकट न आने पाए। हे प्रभु, जहां कोई बीमार है वहां अपनी चंगाई भेजिए। जहां कोई दुखी है वहां अपनी सांत्वना दीजिए। जहां कोई निराश है वहां नई आशा दीजिए। जहां कोई भयभीत है वहां अपना साहस प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिए। उन्हें जान, समझ और आपके भय में बढ़ाइए। उन्हें हर प्रकार की बुरी संगति और गलत मार्ग से बचाइए। हे प्रभु यीशु, आज हम उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दी। धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें आश्रय दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कार्य करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। धन्यवाद पिता कि आपने हमें आज सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमें से अवधिवाद कि आपने हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारी सहायता की। धन्यवाद कि हमें निराश नहीं होने दिया। धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास में बनाए रखा। धन्यवाद कि हमें अपनी शांति दी। हे स्वर्गीय पिता, यदि हमारे जीवन में कोई अधूरी प्रार्थना है तो हम उसे भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हमें धैर्य और विश्वास दीजिए कि हम आपकी प्रतीक्षा कर सकें। हे प्रभु, आज रात हमारे मन को हर प्रकार की चिंता से मुक्त कीजिए। हमें शांतिपूर्ण नींद प्रदान कीजिए। हमारे विचारों को स्थिर कीजिए। हमारे हृदय को आपके प्रेम में विश्राम करने दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने काम, नौकरी, पढ़ाई और व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि आज कोई कार्य अधूरा रह गया हो तो हमें कल उसे पूरा करने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। यदि हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो हमें समाधान का मार्ग दिखाइए। हे प्रभु यीशु, हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हमें उसे क्षमा करने की कृपा दीजिए। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें सुधारने और मेल मिलाप करने की बुद्धि दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे कमरों में आपकी शांति बनी रहे। हमारे परिवार में प्रेम बना रहे। हमारे जीवन में आपका प्रकाश बना रहे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस रात अकेले हैं, दुखी हैं या संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। उन्हें सांत्वना दीजिए। उन्हें आशा दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, जब हम सोने जाएं तब हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कीजिए। हमें हर प्रकार की बुराई, भय और अनिष्ट से सुरक्षित रखिए। धन्यवाद पिता कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद कि आप हमारी सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी रक्षा करते हैं।
धन्यवाद कि आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हे प्रभु, आज की रात को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। हमारे शरीर को विश्राम दीजिए। हमारे मन को शांति दीजिए। हमारी आत्मा को ताजगी दीजिए, ताकि हम कल सुबह नई शक्ति और नए उत्साह के साथ उठ सकें। हे स्वर्गीय पिता, हमें अपने निकट बनाए रखिए। हमें विश्वास में बढ़ाए। हमें प्रार्थना में स्थिर रखिए। हमें आपके वचन से प्रेम करना सिखाए। हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने। हे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य, अपना भविष्य और अपनी यह रात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें अपनी कृपा में बनाए रखिए। हमें अपनी शांति से भर दीजिए। हमें अपनी सुरक्षा में रखिए। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जब हम सोएंगे तब भी आप जागते रहेंगे। आप हमारी रक्षा करेंगे। आप हमारे घर की देखभाल करेंगे और आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहेगी। प्रभु, आप प्रेम के स्रोत हैं। आपने ही परिवार की स्थापना की। आपने ही विवाह का पवित्र बंधन बनाया और आपने ही मनुष्य को यह आशीष दी कि वह प्रेम, विश्वास और एकता में जीवन व्यतीत करे। इसलिए आज हम विवाह की आशीष और आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके सामने प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया और अपनी कृपा में बनाए रखा। धन्यवाद कि हमारे जीवन के हर चरण में हमारा साथ दिया। आज हम अपने भविष्य, अपने जीवन साथी और अपने विवाह की आशा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्गीय पिता, यदि विवाह का समय निकट है तो हमारे लिए सही और योग्य जीवन साथी तैयार कीजिए। ऐसा जीवन साथी दीजिए जो आपको प्रेम करता हो, आपके मार्ग पर चलता हो और आपके भय में जीवन व्यतीत करता हो। प्रभु, हमें ऐसा संबंध दीजिए जो केवल संसार की बातों पर नहीं, बल्कि आपके प्रेम, विश्वास और सत्य पर आधारित हो। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें धैर्य दीजिए कि हम आपकी सही समय की प्रतीक्षा कर सकें। यदि कभी हम चिंता या निराशा में पड़ जाए तो हमें याद दिलाए कि आपकी योजना सर्वोत्तम है। हमें अपने समय से पहले कुछ भी पाने की जल्दबाजी से बचाए और हमें आपकी इच्छा में संतुष्ट रहना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे लिए वह व्यक्ति चुनिए जिसे आपने हमारे जीवन के लिए निर्धारित किया है। हमें ऐसे संबंधों से बचाए जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। हमें सही पहचान, सही निर्णय और सही मार्गदर्शन दीजिए ताकि हम आपके द्वारा तैयार किए गए जीवन साथी तक पहुंच सकें। हे प्रभु, यदि हमारे विवाह में कोई बाधा है तो उसे दूर कर दीजिए। यदि परिवार, समाज, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य कारण से रुकावटें हैं तो अपने सामर्थी हाथ से मार्ग बनाइए। जो दरवाजे आपकी इच्छा के अनुसार खुलने चाहिए उन्हें खोल दीजिए और जो दरवाजे हमारे लिए सही नहीं हैं उन्हें बंद रखिए। हे स्वर्गीय पिता, हमारे हृदय को तैयार कीजिए। हमें ऐसा व्यक्ति बनाइए जो एक अच्छे जीवन साथी की भूमिका निभा सके। हमें प्रेम करना, सम्मान देना, धैर्य रखना और क्षमा करना सिखाए। हमें नम्रता, समझदारी और जिम्मेदारी का जीवन जीना सिखाए। हे प्रभु यीशु, हमारे भविष्य के जीवन साथी को भी अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां कहीं भी वह हो, उसे आशीष दीजिए। उसके जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य की रक्षा कीजिए। उससे भी अपने निकट रखिए और उसे आपके मार्ग में चलाए। हे पिता परमेश्वर, विवाह की तैयारी में लगे हुए सभी परिवारों को आशीष दीजिए। जहां चिंता है वहां शांति दीजिए। जहां आर्थिक कठिनाई है वहां अपनी भरपूरी दीजिए। जहां मतभेद है वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। धन्यवाद कि आपकी योजनाएं उत्तम हैं। धन्यवाद कि आपका समय सर्वोत्तम है। धन्यवाद कि आप हमारे भविष्य को जानते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी आशाओं को देखते हैं। धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहती है। हे स्वर्गीय पिता, यदि हमारे मन में विवाह को लेकर कोई भय है तो उसे दूर कर दीजिए। हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे लिए सर्वोत्तम करेंगे। हमें लोगों की बातों से नहीं बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को भी आशीष दीजिए। माता पिता को शांति और आनंद दीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाएंगे। हमारे घरों में प्रेम और एकता बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, आने वाले वैवाहिक जीवन को अपनी कृपा से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे, विश्वास बना रहे,
एक दूसरे के प्रति समझ और सहयोग बना रहे। हमारे घर को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा विवाह दीजिए जो आपकी महिमा करे। हमारा घर प्रार्थना का घर बने, हमारा परिवार विश्वास का परिवार बने, हमारे बच्चे आपके भय और जान में बढ़े, हमारा जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हे प्रभु, यदि विवाह में देरी हो रही है तो हमें धैर्य दीजिए, हमें निराश होने से बचाइए। हमें यह याद दिलाए कि आप कभी देर नहीं करते, आपका समय हमेशा सही होता है। हमें आपकी प्रतीक्षा में विश्वास योग्य बने रहने की कृपा दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, जहां रिश्ते टूटने की स्थिति में हैं, वहां चंगाई और मेल मिलाप दीजिए। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ दीजिए। जहां कटुता है वहां प्रेम दीजिए। जहां निराशा है वहां नई आशा दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पहले आपको खोजे, क्योंकि जब हम आपको अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तब आप हमारे लिए सही मार्ग तैयार करेंगे। हमें आपकी इच्छा में चलना सिखाए और आपके समय की प्रतीक्षा करना सिखाए। धन्यवाद पिता, आप हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी पुकार सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे लिए सही व्यक्ति तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे साथ बनी हुई है। धन्यवाद कि आप हमारे लिए मार्ग बना रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमारी आशा को जीवित रखते हैं। धन्यवाद कि आप प्रेम अनंत है। धन्यवाद कि आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। स्वर्गीय पिता, हम अपने विवाह, अपने जीवन साथी, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे लिए वही कीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार सर्वोत्तम हो। हमें आपकी शांति दीजिए, आपका मार्गदर्शन दीजिए और आपकी कृपा में बनाए रखिए। हे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र की चिंता करते हैं। इसलिए हम अपने विवाह की इच्छा और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे लिए सही मार्ग खोलिए और हमें आपकी इच्छा में चलाइए। हे पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। आप सही समय पर सही व्यक्ति को हमारे जीवन में लाएंगे। आप हमारे विवाह को आशीष देंगे और आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहेगी। आपके पवित्र, सामर्थी, प्रेम में और महिमा में नाम में हम ये विवाह की प्रार्थना करते हैं। आमीन।